Good morning students, welcome back. My name is Neha. Today we will start with the new exercise, that is exercise 12.3. So before starting its questions, I want to explain one thing, that is unitary method. Unitary method क्या होता है? Unitary method जो हमारा है उसमें हम बात करते हैं that is 1, कि हम किसी भी चीज को 1 यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे हम इसको। सपोज कर लो कि मैंने मार्केट में गई और मैंने 5 पेन्स परचेज किए और उसके लिए मैंने 10 रुपीज पे किए, मतलब 5 पेन्स कितने के आए? 10 रुपीज के। और अब हमसे क्वेश्चन किया जा रहा है कि अगर मुझे 8 पेन्स लेने हो तो उसके लिए मुझे कितना पे करना पड़ेगा। इसके फाइंड आउट करने के लिए हम यूज करते हैं यूनिटरी मेथड। कैसे करेंगे? देखिए 5 पेन्स आए हैं मेरे 10 रुपीज के, ठीक है। और इसी तरह अगर मुझे निकालना हो कि 1 पेन कितने का आएगा, 1 पेन कितने का आएगा? ₹10 डिवाइडेड बाय 5। और मुझे निकालना कि एक्चुअली में 8 पेन्स कितने के आएंगे, तो उसको आप क्या करेंगे? ₹10/5 और इस 8 को आप कर देंगे मल्टीप्लाई। तो 5 2 10, 2 into 8 16, मतलब 8 पेन कितने के आएंगे? 16 रुपीज के, ठीक है। ये तो था एक छोटा सा एग्जाम्पल, बट समटाइम्स हमें प्रॉब्लम आ जाती है, अरे डिवाइड कब करना है और मल्टीप्लाई कब करना है, ये चीजें हमें समटाइम्स कंफ्यूज करते हैं। तो इसके लिए एक छोटी सी बात है, अगर तो हम क्या कर रहे हैं, जैसे कि हम यहाँ पे छोटे पे जा रहे हैं, जब हम 5 से 1 पे गए हैं, छोटे नंबर पे जा रहे हैं, तो उस केस में हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। और अब जैसे 1 से हम 8 पे गए हैं, मतलब छोटे से बड़े पे गए हैं, तब हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। जितने ज्यादा क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करेंगे आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। नाउ कम टू द क्वेश्चन। Now, question number 1. If the cost of 7 meter of cloth is ₹1470, find the cost of 5 meter of cloth. हमारे पास क्या है? 7 मीटर क्लोथ की कॉस्ट दी हुई है 1470, बट हमें पता करनी है 5 मीटर क्लोथ की कॉस्ट क्या होगी। तो आप कैसे लिखेंगे? कॉस्ट ऑफ 7 मीटर क्लोथ कितनी है? 7 मीटर की क्लोथ की कॉस्ट ₹1470। यूनिटरी मेथड से हम करेंगे इसको। हम पहले निकाल लेते हैं 1 मीटर क्लोथ की कॉस्ट। तो वो कैसे निकालेंगे आप? 1470 डिवाइडेड बाय दिस 7। तो ये 7 से जब हमने इसको डिवाइड किया, डिवाइड करेंगे, तो 7 2 14, 7 1 7 इंटू 0, तो हमारे पास ये आ गया 210। बट हमें क्या करना है? हमें निकालनी है 5 मीटर की कॉस्ट। तो कॉस्ट ऑफ 5 मीटर क्लोथ, इसको आप क्या कर देंगे? इससे मल्टीप्लाई 210 इंटू 5 एंड यू गॉट 1050 रुपीज, मतलब 5 मीटर क्लोथ की कॉस्ट क्या है? 1050। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 ऑलमोस्ट सेम है। एकता अर्न्स ₹3000 इन 10 डेज। एकता 10 दिन में कितने अर्न कर रही है? 3000। हाउ मच विल शी अर्न इन 30 डेज? तो वो 30 दिनों में कितना अर्न करेगी? तो सिंपल सी बात है, 30 डेज की बात हो रही है, तो इसको हम इस साइड लिखेंगे। इस चीज को ध्यान रखना है कि हमें कंफ्यूजन होती है इस साइड क्या लिखना है और इस साइड क्या लिखना है। हम ये चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है। तो देखिए हमें 10 डेज में वो कितना अर्न कर रही है, दैट इज ₹3000। अगेन अब हम क्या करेंगे? 1 डे का फाइंड आउट कर लेंगे। तो 3000 डिवाइडेड बाय 10, तो ये क्या आ गया? दैट इज ₹300, मतलब वो एक दिन में कितना अर्न करती है? 300 रुपीज। और हमें कितने दिन का निकालना है? 30 डेज का। तब हम क्या कर देंगे? ₹300 इंटू 30, इसका मतलब वो 30 डेज में कितना अर्न करती है? दैट इज 9000 रुपीज। ओके स्टूडेंट्स, दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 2. Now question number 3. If it has rained 276 millimeter in the last 3 days, how many centimeter of rain will fall in one full week, 7 days? Assume that the rain continues to fall at the same rate.
अब सबसे बड़ी बात कि ये तो जरूरी नहीं कि रेंज और रोज सेम हो, बट यहाँ पे एज्यूम करने के लिए दिया है कि आपने ये एज्यूम करना है कि रेंज जो कॉन्टिन्यूसली हो रही है वो सेम रेट पे हो रही है। चलो जी, इसको मान लिया हमने। वो कह रहे हैं कि लास्ट 3 डेज में कितनी रेनफॉल हुई है? 3 डेज में 276 मिलीमीटर। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, हमें निकालनी क्या है? 7 डेज के लिए निकालनी है। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, इसको 1 डे की फाइंड कर लेते हैं। तो 1 डे के लिए फाइंड आउट करने के लिए व्हाट यू विल डू, आप इसको इस 3 से डिवाइड कर देंगे एंड कटिंग करने के बाद व्हाट यू विल गेट, दैट इज 3 into 9 and 3 into 2, that is 92 मिलीमीटर। नाउ हमें निकालनी क्या है? 1 वीक की निकालनी है। 1 वीक मीन्स 7 डेज। तो आप क्या करेंगे, इसको 92 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आप इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 into 2 14, 163 64 मिलीमीटर। ये हमारा यहाँ तक आ गया। बट उन्होंने हमें जो क्वेश्चन बोला है वो निकालने के लिए बोला है हाउ मेनी सेंटीमीटर, बट वी हैव मिलीमीटर। सो वी नो दैट 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/10 मिलीमीटर। तो इसका मतलब आप क्या करेंगे, आप इसको 10 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा, 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर। तो अब आपके पास आ गया 64.4 centimeter is your answer. Now question number 4, cost of 5 kg of wheat is rupees 91.50. What will be the cost of 8 kg of wheat? तो ये तो सिंपल क्वेश्चन जो अभी तक हम करते आए हैं कि हमारे पास 5 kg wheat की कॉस्ट दी हुई है, दैट इज रुपीज 91.50। तो अब हमने किसकी निकालनी है, वी हैव टू फाइंड इट आउट ऑफ कॉस्ट ऑफ 8 kg। तो हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, 1 kg का फाइंड आउट कर लेते हैं। रुपीज 91.50 डिवाइडेड बाय 5, इसको सॉल्व करेंगे एंड देन जो भी आंसर आएगा, मैं इसको यहाँ पे सॉल्व नहीं कर रही हूँ, ठीक है। तो इसको मैं इस तरह से लिख रही हूँ 91, इसका डेसिमल रिमूव कर रही हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे इसका डेसिमल रिमूव कर दिया। नाउ अब यहाँ नीचे क्या आ जाएगा, जब हमें 8 kg की फाइंड आउट करनी है, 9150 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 100, और इस 8 को आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो 0 से 0 कैंसल। अब आप इसको 5 1 5 8 43, ठीक है जी। अब इसको मैं 183 को 8 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। 8 3 24, 2 8 8 64, 66 6 14 एंड डेसिमल में हमारे पास डिनोमिनेटर में आ गया 10। तो हमारे पास आंसर आ गया 146.4 रुपीज। ओके, नाउ अब नेक्स्ट पार्ट है इसका बी पार्ट, व्हाट क्वांटिटी ऑफ व्हीट कैन बी परचेज्ड इन रुपीज 183। देखिए बिल्कुल रिवर्स हो गया, पहले 5 kg और हमें 8 kg की कॉस्ट पूछी हुई थी। अब हमसे पूछा जा रहा है कि 183 रुपीज में कितना व्हीट हम परचेज कर सकते हैं। तो रिवर्स हो गया, जब रिवर्स हो गया तो हम क्या करेंगे, रुपीज हम इधर लिख रहे थे उसको हम इस साइड कर लेंगे। मतलब जिस चीज का हमें निकालना है, क्वांटिटी ऑफ व्हीट निकालना है, तो वो क्वांटिटी हम इस साइड लिखेंगे, ठीक है। जोन सी चीज गिवन है वो हम लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, क्वांटिटी ऑफ व्हीट मतलब 91.50 रुपीज से हम कितनी क्वांटिटी परचेज करते थे, 5 kg। तो 1 रुपी में हम कितना परचेज करेंगे, 5/91.50। और हमें फाइंड आउट किसका करना है कि हमें 183 रुपीज में हम कितनी परचेज कर सकते हैं। तो 5/9150, ये डेसिमल रिमूव कर रही हूँ, डेसिमल रिमूव करने का ये 100 ऊपर चला गया और ये हमारे पास आ गया 183। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कैंसल, 5915, ये आ गया 183, 183 से 183 कैंसल, और क्या रह गया, दैट इज 10 kg। तो मतलब 183 रुपीज से हम कितनी क्वांटिटी ऑफ व्हीट परचेज कर सकते हैं, दैट इज 10 kg। Now question number 5, the temperature dropped 15 degree Celsius in the last 30 days. लास्ट 30 डेज में कितना टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है, 15 डिग्री सेल्सियस। इफ द
रेट ऑफ टेम्परेचर ड्रॉप रिमेन्स द सेम, अगर वो कह रहे हैं कि अगर ये रेट ऑफ टेम्परेचर सेम ही रेट से गिर रहा है तो हाउ मेनी डिग्रीज विल द टेम्परेचर ड्रॉप इन द नेक्स्ट 10 डेज, तो और आने वाले 10 दिनों में और कितना गिर सकता है। तो देखिए टेम्परेचर ड्रॉप इन 30 डेज 15 डिग्री सेल्सियस, अगेन यूनिटरी मेथड के अकॉर्डिंगली, बट वी हैव टू फाइंड इट आउट कि एक दिन में कितना गिरता है। तो आप कैसे निकालेंगे, 15 डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाय 30, ठीक है जी। हमें निकालना क्या है कि नेक्स्ट 10 डेज में वो कितना गिरेगा। तो 15 डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाय 30 मल्टीप्लाई 10, तो 0 से 0 कैंसल, 3 5 15, तो हमारे पास आंसर आ गया 5 डिग्री सेल्सियस, की मतलब नेक्स्ट 10 डेज में और कितना डाउन जा सकता है, दैट इज 5 डिग्री सेल्सियस। दिस वाज फॉर द टुडे, होप सो you understand these 5 questions. Okay students, bye, take care.